अभी आपने नाटक देखा था दिल की दुनिया, और अब जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो है ऑडिशन। इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट। दरअसल वो इस नाटक के मूलतः लेखक नहीं हैं, ये उनकी रचना पर आधारित एक नाटक है और नाटक को निर्देशित किया है संजीव अग्निहोत्री ने। नाटक बहुत दिलचस्प है, आप सभी को नाटक देखने में बहुत आनंद मिलेगा। नाटक एक ऐसे निर्देशक के बारे में है जो अपने नाटक के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा है। एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसी लड़की जिसमें वो एक आम औरत का किरदार ढूंढता है। पहले ये रोल उसकी पत्नी किया करती थी, लेकिन उसके विदेश चले जाने के बाद इस भूमिका को लेकर होने वाली जद्दोजहद इस नाटक का विषय है। तो प्रस्तुत है नाटक ऑडिशन, डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट की कहानी पर आधारित, संजीव अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित ऑडिशन। Audition, 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 audition. लाइट, अरे भाई लाइट, कैमरा, एक्शन। ये गरीब है क्या? ऐसे गरीब देखें क्या? अबे अमीरों में गरीब नहीं चाहिए, गरीब चाहिए। मासूमियत लेकर आओ, गरीबी बेचनी हमें। दबा जा। नेक्स्ट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ रमेश। अरे ऑडियंस वहाँ है, फेस वहाँ रखो। सॉरी सर। माँ बनने वाली हो, नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हो, हंस के बता रही हो। अरे एक्सप्रेशन तो ठीक तो। अरे ना भाई, कौन है ये? नेक्स्ट। तीन चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे सिंदूर से नहा लो। तीन चुटकी, अरे एक चुटकी बोलना था। डायलॉग तो याद करने नहीं आते। ओहो, अबे जाओ, कौन भेज रहा है यार? कौन है कोऑर्डिनेटर? ये छावड़ा वाले ने परेशान करके रखा है। आखिरकार मैंने ये नाटक तो लिख लिया है। 3 दिनों से ऑडिशन भी चल रहा है, मगर जिस तरह की हीरोइन मुझे चाहिए वो मिल ही नहीं रही। किसी भी नाटक में नारी पात्र का चयन ही सबसे मुश्किल काम होता है, वो भी तब जब बजट बहुत कम हो। मात्र 35,000 मिलने वाले हैं इस नाटक के लिए हमें। अब यहाँ संविदा होती तो नो प्रॉब्लम, मगर वो मेरी पत्नी कम, हीरोइन ज्यादा है। शकुंतला का शो लेकर नॉर्वे गई है और वो उस दिन लौटेंगी जिस दिन मेरा नाटक होगा, और मैं यहाँ परेशान इधर उधर भटक रहा हूँ हीरोइन की तलाश में। आप में से कोई करना चाहेगा क्या मेरे साथ काम? हाँ, देखते मैं जैसा भी हूँ पर डायरेक्शन कर लेता हूँ। थैंक यू। आप में से कोई है? मैम आप बहुत है करने वाला। आप सब तैयार नहीं, ये आप आपके चक्कर में तो सारी प्रॉब्लम हो गई। सभी तैयार हो जाते हैं। हेमेंद्र का संशय भारी बनता जा रहा है। इस पात्र की भूमिका को वही बखूबी निभा सकती है जो अनुभव की आंच में पकी हो। अनुभव की सीमा भी एक फ्रेम में जड़ी जो संपूर्णता को प्राप्त
भूमिका के लिए हेमेंद्र चिंतित है, ये सभी को मालूम है। वो जिस औरत की खोज कर रहा था वो साधारण थी। उसके साथ साधारण आदमी की भूमिका वो खुद ही करना चाहता था, साधारण हो या असाधारण। वो नाटक का केंद्रीय पात्र बनकर उस औरत के करीब रहना चाहता था। दरअसल हेमेंद्र ने अब तक जितने नाटक मंचित किए सब में वो केंद्रीय पात्र बना रहा, हमेशा उसी की चर्चा बनी रहती। इसका श्रेय वो उस पात्र को देता जिसके लिए वो ताज़ा फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता, च्युइंगम, भीनी खुशबू वाला सीजनेबल सेट वो चॉकलेट के साथ अपना सलाम भेजता। यदि लड़की को सलाम स्वीकार हो तो तनिक हरकत में आती और प्रेम का इजहार कर देती। यदि सलाम स्वीकार ना हो तो लौटा देती। इसलिए ये हेमेंद्र के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो रही थी। उसको हीरोइन ही नहीं मिल रही थी। वो उस आदमी को खुलकर जीना चाहता था, मन भर कर, लेकिन आम औरत की जिंदगी। मैंने मंचित नाटकों में हमेशा अमीरी का खेल खेला, उन्हीं का स्वांग रचा, और उन खेलों में समिधा भी मेरे साथ रही। समिधा को नाटक करना पसंद था, मगर जीवन में नाटक करना अच्छा नहीं लगता था। उसने नाटकों में नारी की भूमिका के साथ साथ मेरे वास्तविक जीवन में भी प्रवेश कर लिया था। हम दोनों का अभिनय स्टेज पर देखते बनता था। दर्शक पति पत्नी की भूमिका में हम दोनों को वास्तविकता के अधिक करीब पाते थे, मगर नाटक में हमेशा समिधा दिखती थी। नाटक होता, तालियां बजती, मगर आज समिधा यहां नहीं है। वो अपना नाटक शकुंतला लेकर नॉर्वे गई है, और वो उस दिन लौटेगी जिस दिन मेरा नाटक आसमान होती जिंदगी का पहला शो होगा। अब नाटक की तारीख बदलने की कवायद शुरू भी की जाए, जो कि अब मुमकिन नहीं है, और ये भी मुमकिन नहीं है कि आसमान होती जिंदगी के बदले कोई पुराना नाटक ही किया जा सके। भूमंडलीकरण के इस दौर में आम आदमी का किरदार करना भी तो बहुत मुश्किल है। गरीबी, भूखमरी, कर्ज में डूबकर मर रहे जीवन को भी तो दर्शाना है। घरेलू हिंसा की शिकार और सेक्स वर्कर की जिंदगी जी रही औरत का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वैसा ही जैसे अपने आप को आकार में जीवित रखने जैसा। पात्र की खोज का सिलसिला चल रहा है। हर बार वही टेक, वही गलतियां, वही छमाया और वही सब कुछ। बार बार जहाज से उड़े पंछी का लौट लौट कर आने जैसा। अंततः हेमेंद्र ने निर्णय लिया कि उसे समिधा को वापस बुला ही लेना चाहिए। फिर उसने राहत की सांस ली। वो ऐसे ही कई बार उसको बुला चुका था। हर बार की तरह इस बार भी समिधा को वापस आना ही पड़ता। हेमेंद्र ने सोचा कि क्यों ना इस बार भी उसे ही हर चीजों के लिए बुलाया जाए। अंततः उसने निर्णय लिया कि उसे बुला ही लेना चाहिए। हेलो, हाँ समिधा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है मुझे समिधा। हाँ समिधा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बच्चे भी ठीक है। हाँ सब कुछ यहाँ ठीक है। हाँ मेरा नाटक भी होने वाला है। अब तुम्हारा शो हो गया ना, तो आ जाओ ना वापस। क्या कहा? और शोज करने हैं, और यहाँ मेरा शो नहीं है क्या? समिधा आ जाओ। समिधा नहीं आना तो करते रहो वही शो। हाँ मैं देख लूंगा अपना परिवार, अपने बच्चे। हाँ मैं कर लूंगा अपना नाटक, करती रहो वही शो। ठीक है।
गीता तुम्हें 85 दफा समझाया है, दरवाजे पर डोरबेल लगाए, उसे बजाया करो। वो तो अच्छा हुआ मेरे कान खुल गए, वरना मैं तो सोए रह जाता ना। बच्चे? बच्चे किसके? हाँ, आपके बच्चे। अरे हाँ, मेरे बच्चे। हाँ बच्चे। अभिनंदन, अभी का बेटा उठो। अभिनंदन उठो बेटा। अरे स्कूल नहीं जाना क्या? चाय लेगा साहब? हाँ चाय? नहीं नहीं, तो नाश्ता भी तो बनाना है। अरे वो मैं कर लूंगी। हाँ, मेरी चाय दे दो। एक दिन औरत घर में ना हो तो बस मुसीबत ही आ जाती है। आप चाय पियो, मैं बच्चों को जगाती हूँ। अरे बच्चा लोग उठ जाओ, स्कूल नहीं जाएगी। अरे जल्दी उठो, जल्दी। अरे गीता, हाँ साहब। इस घर में काम कब से कर रही है? ए साहब, आपकी शादी के पहले से। मैं साल पूछ रहा हूँ, ये पंखा कब से साफ नहीं हुआ? जब से बच्चा पैदा हुआ तब से। अरे साहब, आप चाय नहीं पीते हो, एकदम ठंडा कर दिया पानी के जैसा। जल्दी पियो, आपके कप की वजह से सारा काम लेट हो रही है। बर्तन धोना है मुझे। ओहो, गीता तुम भी समीदा की तरह बोलने लगी हो। वो भी हर सुबह ऐसे ही किच। ओह गॉड। हर सुबह साहिब और मेम साहब की दिन की शुरुआत इसी तरह होती थी, किच पिच। मेम साहब चाहते कि साहिब जल्दी से चाय रख ले और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में हाथ बटाए, लेकिन साहिब उसको तो ये सब पसंद नहीं। वो जब देखो कॉल पे लगा रहता, ऑडिशन करता रहता। जब रात ढलने पे घर लौटता तो बच्चे को स्टडी टेबल पे ऊँघते देख उनकी दिन भर की सारी थकान मिट जाती, लेकिन इनकी नोकझोंक रिश्ते में करवाट ढूंढने के एकदम करीब तक ले जाती थी। अभिनंदन, ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? क्यों बार बार फ्रिज को खोलते हो, बंद करते हो? रख लो उसे। हाँ, 3 दिन पहले तुम्हारी मम्मी गई थी, जब से रखा है। रख लो उसे। फ्रिज में रखी चीज कोई खराब नहीं होती है। रखो उसे टिफिन में, पैक करो। स्मेल नहीं आ रही है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, उसे रख लो। हाँ, कल का कुछ और देखेंगे। अरे साहब क्यों परेशान होता है? मत दो ये बासी बच्चा लोगों को खाने के लिए। गीता। हाँ साहब। ये तुमने क्या बनाया? पराठा। पराठा? जैसा भी अच्छा है। गीता, पराठा खाने में तो अच्छा होता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। साहब, इसे खाने से कोई आदमी बच्चा बीमार नहीं होता। आँख कान नाक पेट कुछ खराब नहीं होता। जैसा खाएगा वैसा ही होगा ना। मोटा खाएगा मोटा होगा, तंदुरुस्त। मैं कह रहा हूँ ना, ये बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। अरे साहब, मूली का पराठा, अजवाइन, काली मिर्च, अदरक सब कुछ रख कर बनाई है। ये देखो बच्चा लोग, देखो कैसा गुलाब सा शक्ल खिल गया। मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो बच्चा लोग, एक पराठा खा लो और मैं जल्दी से डब्बा पैक करके देती है। गीता, हाँ? इधर आओ। क्या साहब? बच्चों को खुद जान दो और बैग वो खुद उठाएंगे। बच्चों को अपना बोझ उठाने की आदत होनी चाहिए। साहब इतना भारी बैग बच्चा कैसे उठाएगा? आप और हमें बड़ा फर्क है। हम बच्चों पर तरस खाती है और आप 20 सालों साल पुरानी मर्द की आदत से छूट नहीं पाई। एक बात बताओ, असो जमाना बदल गई है। कौन सी किताब में लिखा है कि बच्चा लोग बोझ उठाए? हाँ, हम लोग का बच्चा फिर भी उठा सकती है, लेकिन इतना बोझ नहीं देती बच्चों को। मैं छोड़ के आती है। गीता अटपटी जबान में जितना फिट थी, उतना ही कुशल दर्जिन भी। उसने छोटी सी बात की बखियां मारकर मेरे होठ सिल दिए। साहेब, आपका बच्चा तो बड़ी समझदार है, कुछ कभी कहती ही नहीं, सब काम खुद से कर देती है। हे भगवान,
गीता, हाँ साहब, ये क्या गुनगुना रही हो? ये हमारे यहाँ का लोकगीत है। कहाँ से सीखा? मैंने मेरी अम्मा से सीखा है। वो शादी ब्याह में गाना गाती है ना। अच्छा गाती हो। इसको पूरा सुना सकती हो? हाँ बिल्कुल, ये लो पकड़ो। हाँ गाओ। डांस भी करूं? हाँ डांस भी करो। ठीक है। गोरी हो, गोरी हो, गोरी हो, गोरी हो, आज मरैया में तलवा तलैया में बाजे बांसुरिया के प्राण के झूम झूम खितवा में रोके। घर घर में हलवा को दलवा से बोले, सतवा मिर्चैया के उनका के बोली, बीच बजरिया में घर पिछवरिया में उनके बांसुरिया के प्राण के झूम झूम खितवा में रोपे किसान, के झूम झूम खितवा में रोपे किसान। कैसा लगा मेरा गाना? गाने में लगा दे। यदि नाटक का सफल आयोजन ना हो सका तो पराजय होगी। जीवन भर किए गए नाटकों में भी पराजय। क्या कहेंगे लोग कि संविदा के बगैर मेरी ये साधना सब व्यर्थ है? क्या आसमान होती जिंदगी में भी संविदा का होना जरूरी है, या उसकी जगह कोई और? क्या हुआ साहब, चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। संविदा, तुम क्या सोचती हो कि मुझसे जीत जाओगी? अरे नाश्ता तैयार है साहब, कर लेना। गीता, हाँ साहब, ये तुमने बोलना कहाँ से सीखा? पहले तो कभी नहीं सुना। आपसे ही तो सीखा है। हाँ, मैं घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर और कहाँ? वहाँ कौन कौन है? अरे साहब, मुझे बहुत देर हो रही है। आदमी है, बच्चा है। आदमी क्या करता है? क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ऐसे पूछो ना। देश परदेश नेताएं उठाएगी धन दौलत, हाट बाजार सब कुछ करेगी, और कुछ नहीं भी करेगी तो रिक्शा तो खींच सकती है। और बच्चा? बच्चा तो अभी छोटी है, स्कूल जाती है। स्कूल नहीं जाती है, अभी छोटी है, कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाना सीख ही लेगी। एक बात बताओ साहब, आदमी कितना ही कमा ले कोई उससे पूछता नहीं, और औरत कमाने निकल जाए तो सब पूछने लगते हैं, पड़ोसियों की नजर पड़ जाती है। मतलब आदमी के धर्म ने तो जब जहाँ औरत को नंगा ही किया है, उसका कपड़ा ही उतारा है। कोई मर्द औरत के कमाने को उसका धर्म ही नहीं समझता। गीता, बहुत बोलती हो तुम। और फिर भी तुम्हारा आदमी कमा कितना लेता है? अरे साहब, सुबह शाम का चूल्हा जल जाता है बस। और बच्चा स्कूल जाता है? स्कूल अभी तो बताया नहीं जाता है। स्कूल जाएगी तो खाएगी क्या? पानी की टंकी पे रहती है। पानी की टंकी? हाँ, वो मैं पानी का पैसा नहीं देती ना, तो उसे वहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा। फिर भी तुम काम करोगी? कहाँ साहब? मेरे नाटक में। इस जिंदगी में कम नाटक है क्या? कुछ नहीं करती है। उसके भी पैसे दूंगा मैं। पैसे? कितने पैसे? उतने ही जितने यहाँ पर घर पर काम करने के मिलते हैं। नाटक में भी बस इतना ही? हाँ भाई, नाटक में भी इतना ही। नाटक में क्या? नाटक में तो नाटक ही होगा ना, असल थोड़ी। नाटक तो नाटक है, उसका जिंदगी के से कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ, पाँव तो चलेगी ना साहब। हाँ, पर उसका अलग से रुपए लेगी, और मैं वो वाला कपड़ा नहीं पहनेगी। क्यों? क्योंकि हमको वाला कपड़ा अच्छा नहीं लगता। हमको तो नंगे पाँव, टूटी चप्पल, मेरी को चाहिए साड़ी, उस पर पैबंद बस। ऐसा क्यों? साहेब, क्योंकि सब काम करने वालियाँ ऐसा ही पहनती है। अब वो कोई देवी देवता या भूत प्रेत तो है नहीं। हाँ, लेकिन जिस दिन हमारा आदमी कोई बड़ा आदमी बन जाएगा ना, उस दिन मैं सब कुछ पहनेगी। और अगर पहन लिया तो? साहेब, नाराज हो जाएगी।
उसे लगेगा मैं उसके लायक नहीं हूँ, फिर तो रिक्शा ना चला चला के सोच सोच के पागल ही हो जाएगी। बचाती मेरे को। काम तो करोगी ना? अरे कौन सा काम साहेब? वही जो यहाँ पर हमारे घर पर हाथ पांव हिलाकर करती हो। इस काम में नाश्ता बनाना नहीं था, वो तो मैं हाँ बच्चा समझ के कर लिया, यही ना? हाँ। और क्या 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 कर सकती हो? वो सब कुछ करेगी जो आप करने को कहेगी, मगर हाँ पहले उस काम के लायक बनाऊंगी और उसका पैसा मैं अलग से लेगी। कितना? उतना ही जितना वाजिब समझो। घर की नौकरानी हूँ, पुरानी नौकरानी, कोई बनिया नहीं हूँ जो एक एक पैसे का हिसाब रखे। कोई पूछे तो कम से कम बता तो सकूं कि साहब ने इतना दिया है। इतना दोगे तो कैसे बताऊंगी? यही था मेरा ऑडिशन। तुम्हारा साहब इतने रुपए देगा ना, इतने रुपए देगा कि तुम दोबारा आओगी मेरे पास काम मांगने के लिए। तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और बच्चों का भी। अच्छा, मुझे आपका काम करने में शर्म नहीं आती। वो किसी को भी नहीं आएगी, ये तो औरत का धर्म है, जितना करूंगी उतना ही मिलेगा ना। काम तो काम है। काम तो काम है। और क्या? देखो गीता, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे हमेशा अन्य पलट लेनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैंने यही तो लिखा था। गीता, यही तो जीवन का सच है ना? क्या साहब? आदमी के जीवन का सच, इसे ही तो कहते हैं ना। अरे जल्दी बोलो ना साहब, मुझे लेट हो रही है ना, टाइम खोटी करता है। हाँ गीता, यही तो जीवन का सच है, आम आदमी के जीवन का सच, इसे ही तो कहते हैं ना। और इसको तुमसे बेहतर कोई नहीं व्यक्त कर सकता, खुद संविदा भी नहीं। वो तो तुम्हारा अभिनय देखकर ईर्ष्या से जल उठेगी, कहेगी हेमेंद्र, यही सब तुम्हें गीता से करवाना था तो मुझे शकुंतला का शो लेकर विदेश भेज दिया। गलत सोच रही हो साहिबा, उठना क्यों चलेगी? एक औरत कभी नहीं जलती, वो तो औरत है, सीता है, शकुंतला है, वो नहीं जलेगी। वो जरूर जलेगी, जरूर जलेगी। वो पूछेगी कि हेमेंद्र, और क्या क्या करवाने का इरादा है गीता से? इसकी जगह क्या तुम्हें कोई दूसरी औरत नहीं मिली? तो आप क्या कहोगी? मैं कहूंगा हाँ, पात्र तो मुझे दूसरा मिल सकता था, मगर मैं चाहता था आम औरत की बात आम औरत के शब्दों में कहलवा सकूं। और मैं ये भी जानता था कि गीता भी ये संवाद तब तक ही ठीक ठीक बोल सकती है जब तक कि उसे नाटक के संवादों का ठीक से अंदाजा ना हो। जिस दिन वो आदमी के शब्दों का अर्थ समझ जाएगी, उस दिन वो मुझसे अपनी मजदूरी मांगी और मैं उसकी मजदूरी दे नहीं सकूंगा। इतनी नासमझ भी नहीं है गीता, इतने सालों से काम कर रही है, सब कुछ समझती है। आप ही बताओगे? आप ही बताओ, मेरी क्या मजदूरी दोगी? वही जो तुम मांगोगी। झूठ, वो नहीं दोगी आप। संविदा मेम साहब का कभी दिया आपने? अगर उसका मजदूरी दिया होता तो उसे विदेश से वापस बुलाने का बात नहीं करती। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ गीता? अभी यही तो मैं थी जब आप बोल रहे थे, काम करी थी मैं किचन में। वो तो सब मैं ऐसे ही कह रहा था। तुम मेरी हीरोइन हो, अगले नाटक की हीरोइन। क्या हो गया साहब? क्या सोच रहे हो? इधर भी बोलो कुछ। संविदा, तुम क्या सोचती हो? मुझसे जीत जाओगी? आखिरकार मैंने अपने नाटक की हीरोइन ढूंढ ली मैंने। यही था मेरा असली ऑडिशन।
नाटक में काम तो करोगे। हाँ साहब, हम नाटक में जरूर मिल गई मेरे नाटक की हीरोइन, मुझे मिल गई। यही समय ऑडिशन, तो ये था ऑडिशन जिसका आप लोगों ने आनंद उठाया। दोस्तों हमारे बीच में, जैसा आपको पता है, आप जो लोग जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कुछ देर और रुक जाएं। इतनी देर नाटक देखा है तो थोड़ा और संयम आप लोगों से दरख्वास्त है। हमारे बीच में श्री राजेश कुमार पाठक, असिस्टेंट सेक्रेटरी साहित्य कला परिषद मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नाटक के निर्देशक संजीव अग्निहोत्री को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। उसके बाद मैं श्री राजेश कुमार पाठक जी से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आकर कलाकारों को और निर्देशक को सम्मानित करें। और आप लोगों को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे बीच आज इस नाटक के मूल कहानीकार श्री सुमन जी, श्री हरि सुमन बिष्ट जी उपस्थित हैं। मैं श्री राजेश कुमार पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि सुमन जी को मंच पर लाएं और सुमन जी का सम्मान करें। डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी हिंदी एकेडमी के भूतपूर्व सचिव, हिंदी साहित्य में इनकी बहुत सेवाएं हैं जिनसे हिंदी साहित्य कभी उड़ नहीं हो पाएगा। तो अब मैं नाटक के निर्देशक संजीव अग्निहोत्री कहाँ हैं? आपको मैंने सबसे पहले बुलाया था। एनीवे, मैं श्री राजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्री हरिशुमन बिष्ट जी को पौध देकर सम्मानित करें। नाटक के निर्देशक श्री संजीव कुमार बिष्ट। नाटक के कलाकारों को भी मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए। जो हमारे दो एक्टर स्टेज पर हैं उसमें अमर शाह डायरेक्टर की भूमिका में, लेके डायरेक्टर जो नाटक में डायरेक्टर था उसकी भूमिका में अमर शाह, और सृष्टि सरगम अमर शाह और सृष्टि सरगम। और म्यूजिक में हमारे साथ थे तुषार, अगर कहीं है आवाज़ सुने तो आ जाइए स्टेज पर। और कोरियोग्राफी की थी दीपक जी ने। ये हमारी छोटी सी टीम जिन्होंने ये नाट्य प्रस्तुति तैयार की। और